नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। मैं जिस जगह पे बैठा हूं ये बागमती नदी है और ये बागमती नदी नेपाल हिमालय से चल के आती है। और मैं जिस जगह पे बैठा हूं यहाँ से बॉर्डर 9 किलोमीटर दूर पे है। और मैं पवन कुमार, मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं बिहार से हूं और योग के प्रचार और प्रसार के लिए मैं एक जिम्मेवारी लेता हूं कि योग का प्रचार और प्रसार करूंगा और दुनिया को योग सिखाऊंगा, बिहार को योग सिखाऊंगा और पूरे भारत को योग सिखाऊंगा। आज के वीडियो में 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि 2023 21 जून योग दिवस के ऊपर मेरा सबसे महत्वपूर्ण थीम होगा। योग कीजिए। अगर आप योग कीजिए तो लोगों को मन में आएगा कि हम कौन सा योग करें। तो हमारे विचार से सबसे उत्तम होगा कि आप प्राणायाम का अभ्यास करिए। ऐसे तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, फिर भी आप 5 प्राणायाम का अभ्यास आप निरोग रहने के लिए कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष का थीम था हार्ट के लिए योग, शांति के लिए योग, परिवार में योग और घर पे योग। इस बार का थीम है मानवता के लिए योग, ह्यूमैनिटी के लिए योग। तो मैं बैठा हूँ इस बार बिहार के बागमती नदी की गोद में और यहाँ से बैठ के मैं 5 प्राणायाम का वीडियो बनाऊंगा, जो हम प्रण करेंगे कि 2023 में योग दिवस के ऊपर हम 5 प्राणायाम शुरू करें। और 5 प्राणायाम के बाद आप चाहे तो और भी प्राणायाम कर सकते हैं, 8-10 प्राणायाम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण 5 प्राणायाम है। आप आसन भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, बहुत सारे आसन है। तो आप सबसे पहले आज 5 प्राणायाम का अभ्यास देखें। फिलहाल में मैं 5 प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 2 से 3 मिनट करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, हमारा हार्ट मजबूत होगा, हमारा लीवर, किडनी, बॉडी के एक एक पार्ट मजबूत हो जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ऐसे करेंगे। आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किसी भी गति में चाहे तो कर सकते हैं, तीव्र गति, मध्यम गति और सामान्य गति से। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम एक बार तीव्र गति से भी देख लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास योग शुरू करने से पहले करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। और उद्देश्य है मेरा कि एक एक आदमी भारतवर्ष के, पूरे दुनिया के योग करे और स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने में ये 5 प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम अभी करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, शरीर से उत्पन्न सभी रोग खत्म हो जाते हैं कपालभाति के प्राणायाम से। कपालभाति के प्राणायाम में पेट अंदर और श्वास बाहर। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे बॉडी के एक एक चीज सुधर जाता है। लीवर, हार्ट, किडनी, ब्लड, आंख, नाक, कान, त्वचा, बाल, मानसिक रोग, हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास आप किसी भी गति में कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम के बाद आप बाह्य प्राणायाम का भी अभ्यास करें। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए आप लंबा गहरा श्वास ले और श्वास को बाहर छोड़ दे, बाहर छोड़कर सांस को बाहर रोक दे और पेट को अंदर की ओर खींच लेंगे। इसमें 3 बंद लगाएंगे। नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के मूल बंद, और पेट को पीछे खींच के रखेंगे उद्यान बंद, और थोड़ी को कंठकोप से लगाएंगे जालंधर बंद।
30 से 20 सेकेंड रोकने के बाद आप यथाशक्ति रोकने के बाद श्वास को बाहर छोड़ देंगे। और बाह्य प्राणायाम करने के बाद आप चाहें तो अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया करने के लिए भी लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को 20 से 30 बार आगे पीछे चलाएंगे। इस क्रिया से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और डायबिटीज के लिए और पेट के समस्त रोगों के लिए और जितने भी यौन रोग है सबके लिए बहुत ही लाभकारी है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बाद चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, साइनस के लिए, अस्थमा के लिए, खराटे के लिए, थॉट इन्फेक्शन के लिए, हकलाने तुतलाने, जो बच्चा हकलाते हैं तुतलाते हैं उन सब के लिए उज्जाई प्राणायाम से बेहतर कोई प्राणायाम नहीं है। उज्जाई प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको कभी थायराइड की समस्या होगी नहीं। अगर थायराइड है आपको तो 3 महीने में क्योर हो जाएगी। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास में लंबा गहरा श्वास लेंगे, गले को टाइट करके, उसमें आवाज इस तरह से आएगी, इस तरह से कुछ साउंड होगी। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास देखें और करें। श्वास को यथाशक्ति रोकने के बाद दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 5वां महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी की शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष ही दूर हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हृदय रोग है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास लेंगे, फिर दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से श्वास लेंगे और बाएं नाक से छोड़ देंगे। यह क्रम लगातार क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। बाएं से श्वास को लेना है और दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। ढाई सेकेंड में श्वास को लेना है और 2.5 सेकेंड में श्वास को छोड़ना है। तो इसको हम लगातार क्रम से करेंगे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट और जितना वक्त हो आप कर ले। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से आपको स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। बाएं से शुरू करेंगे और बाएं पर ही खत्म कर देंगे। तो आप 5 प्राणायाम का अभ्यास करें और योग दिवस के अवसर पे 2023 21 जून आप सभी संकल्प ले कि आप सब योग करें और स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।